यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ, तो इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को देशों विदेशों में कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास अपोस्टल जयमल भंडाल जी के साथ। जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो अपोस्टल जी मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई कर रहे हैं। मैं रहने वाला पहले पंजाब में था और अभी मेरी जो रहायश है, मैं रहता हूँ यूके में और यूके में मेरी सेवकाई है, वहाँ से मैं स्टार्ट हुआ हूँ, यूके में रहता हूँ। तो अपोस्टल जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। जैसे बाइबल में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। खुदा हमें ये कहता है, बाइबल ये कहता है। तो मसीह में आने से पहले जो मेरी लाइफ थी वो बहुत एक बुरी संगत थी, बुरी लाइफ थी, जो मैं अगर बोलूं अपने मुंह से तो मैं दोबारा वो बात को दोहरा नहीं सकता। मैं नशों में था और मैं ये कहता हूँ कि जैसे अफीम वगैरह होती है, ये मैं इंडिया में ही खाता था पहले। जब मैं इंग्लैंड में गया था तो सिगरेट वगैरह जाके मैं वहाँ शुरू हो गया, तो शराब और सिगरेट जड़ी मेरी वो मैं इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा पीने लगा वहाँ। और डेली की मेरी लीटर की बोतल होती थी एक शराब की, डेली की, ऐसी मेरी लिमिट बन गई थी। तो गांव में जैसे जब मैं पैदा हुआ, इसी कारण मेरा जो एक खाने पीने का सिस्टम था जा रहा था, हैवी, अच्छा था। इसी वजह से मैं अच्छा रहा कि मेरी बॉडी अच्छी रही, कि कोई मेरे प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं तो इतना नशा करके आदमी बच नहीं सकता। तो मेरी लाइफ एक बुरी संगत थी, बुरे मेरे साथ लोग थे और इसीलिए मैंने ट्राई थी कि मैं कैसे खुदा को जानूं, कैसे परमेश्वर को मैं जानूं। और इसी वजह से मैं बहुत एक मेरे को प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत चाहता था कि किसी ना किसी तरह मैं मेरा अच्छा हो जाऊं, जहाँ मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर पाऊं कि जो खुदा के कामों के लिए, जहाँ मैं एक्चुअली वो खुदा को मांग रहा था, ढूंढ रहा था कि खुदा रब है कहाँ। तो मेरी ये सोच थी कि रब मिलेगा कैसे, रब को पाया कैसे जाता है। ट्राई तो थी, मैं एक परिवार में था, अपने एक जिमीदार परिवार में था और यहाँ जिमीदार परिवार में घराने में मैं जमा और मैं पैदा हुआ और मेरा जन्म जो था वो जिमीदार घराने में था। मगर मेरी संगत, और जैसे आपने पूछा कि मैं कैसा था, वो मैं रियली मैं बताऊं तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मेरी लाइफ कितनी विचार में थी और कितनी नशे में थी। बहुत बुरी संगत और मैं बुरा था। तो अपोस्टल जी हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना। जैसे मैंने पहले बोला कि उसने मुझे चुना, तो क्या हुआ था कि मेरी वाइफ को किसी ने बताया था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और मेरा बेटा, छोटा बेटा है, वो जब छोटा था तो वो लेट बोलना शुरू हुआ। तो किसी ने बोला कि जाओ इनको चर्च में लेके जाओ। मेरी वाइफ लेके चली गई और जब मेरी वाइफ लेके गई वहाँ, तो क्या देखा कि लोग अच्छे हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ आके मेरे को घर, पहले मेरे को उसने बताया नहीं, मेरे को बताया तो मैंने उसके मना नहीं किया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। जैसे हम कहते हैं कि सभी जगह जाते थे पहले, कि मंदिरों में भी जाना, गुरुद्वारों में भी जाना, हर जगह में, जहाँ भी कोई पीरों में जगह में जाना। तो मैंने बोला कि चलो जैसे पहले जाते थे कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, ले जा, अगर बोलने लग गया तो अच्छी बात है। तो मैंने वाइफ को मना नहीं किया, तो मैंने वाइफ को जाने दिया। मैंने जैसे बोला कि चलो ठीक है तू जा। और वाइफ जैसे वो वाइफ जाती रही और मैंने मना नहीं किया। लगातार जब जाने लगी तो मुझे बाद में थोड़ा सा दुख हुआ कि ऐसे क्यों जा रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हमारे गुरु नहीं है या हमारे बाबा नहीं है कोई जो ठीक करेगा। तो वो बोली नहीं वहाँ कुछ सेपरेट चीज़ है। तो ऐसी एक भाई था और तो उसकी वाइफ को प्रॉब्लम थी स्किन की, उसकी स्किन नहीं ठीक हो रही थी।
तो मैंने उसको बजा के बोला कि ब्रदर, अगर मेरी वाइफ भी लेके गई है मेरे लड़के को, तो ये इतना बोलने लगा, मम्मी पापा कहने लग गया। पहले बिल्कुल नहीं बोलता था। तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ है वहाँ, चमत्कार है, कुछ ऐसा है कि जो मेरा बेटा मम्मी पापा कहने लग गया। तो मैंने उसको बोला कि अगर मेरी वाइफ जाती है, उस फ्रेंड को बोला मैंने, वो सिंगर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, काफ़ी बड़ा सिंगर है, तो पंजाब में काफ़ी नाम है उसका। तो उसकी वाइफ ने, मैं कहा उसको बोला, मैं कहा यार तू अपनी वाइफ को भी भेज वहाँ। तो उसकी वाइफ गई, उसकी वाइफ की स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो वो मैं थे 2 चमत्कार मेरे आगे आ गए। तो मगर फिर भी मैं माना नहीं, 2 चमत्कार देख के भी नहीं माना मैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहन मेरी वाइफ के साथ आई मेरे घर में वहाँ, और उसने आके बोला कि देखो यीशु मसीह ऐसे हैं जैसे हम यीशु की गवाही देते हैं। उसने अपनी गवाही देनी शुरू की कि देखो यीशु ऐसे कर देगा, वो लोगों को जीवनों को बदलना आया, वो धर्म चेंज नहीं करने आया। मैंने एक नहीं सुनी उसकी, और मैंने बोला देख बहन, तेरे गुरु तेरे रहे, मेरे गुरु है, मैं ब्लेस हूँ, तो आप जाएं प्लीज़ मेरे घर में और ना ठहरिए। और मैंने उसको डांटा और उनको घर से भगा दिया। जब वो चली गई, घर से चली गई, तो उसके बाद में मेरा परिवार मुझे कहने लगा कि ये क्या कर दिया आपने ऐसे। वो मेरी फ्रेंड थी, मेरी वाइफ बोलने लगी, तो मेरा बड़ा बेटा भी बोलने लगा डैडी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं कहा चलो, मेरी घर में मेरी वाइफ के साथ भी तू मैमा होगी। तो जब मेरी वाइफ के साथ मेरी तू मैमा होगी ज़्यादा हो गया, तो मैं घर छोड़ के चला गया उस वक्त। तो उस वक्त घर छोड़ के चला गया, मेरा ऑफिस है, तो मैं ऑफिस में चला गया, क्योंकि मैं उस वक्त में मेरी एक यूके म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी थी, और वो कंपनी का ऑफिस था, मैं वहाँ चला गया घर छोड़ के। और जब मैं वहाँ चला गया तो मेरी वाइफ कहने लगी कि ठीक है फिर पक्का ना आए, वापस चले जाओ, आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादा गुस्से और हैवी हो गया, और मैंने अपने कपड़े लपेटे, अपने टैची पैक किया ब्रीकेस, और मैं चला गया। जब वहाँ गया मुझे एक याद आया कि मैं एक पाठ करता था, 40 डेज का मेरा पाठ था, जैसे पाठ करते ना, तो वो पाठ था मेरा 40 डेज का। और मैं 40 डेज के पाठ में वो था क्या कि कपड़े नए पाने, नहाना, और सिर को कवर करना, और अच्छे कपड़े पा के, कोई उसमें खाना पीना, मीट नहीं खाना, कोई शराब नहीं पीना। तो वो मेरा 40 डेज का ऐसे फास्ट, जैसे हम फास्टिंग करते हैं ऐसे वो पाठ था एक। वो पाठ क्या था कि मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल तंग था, तो मैंने पाठ इसीलिए लिया था। वो जब मेरी ये बात हुई ना वाइफ के साथ, पंगा पड़ा, मेरे को 20 दिन हुए थे। वो अपनी वाइफ को बोला कि मेरा अभी पाठ चल रहा है, वो आपकी फ्रेंड के साथ भी मेरा चक्कर खराब हो गया। आई थिंक मुझे भी, जब मैं चला गया मुझे तब जाके महसूस हुआ, आई थिंक जो मैं पाठ कर रहा हूँ मेरा वो पाठ भंग हो रहा है, लाइक कुछ प्रॉब्लम आ रही है पाठ के अंदर भी, शायद जे कोई लोग चाह नहीं रहे, शैतान चाह नहीं रहा कि मेरा पाठ पूरा हो। तो मैं उस बात को समझ के वापस घर में आ गया। जब घर में आया तो मेरा वाइफ ने रोटी पानी बना के रखा था, पहले लड़ती थी, कभी रोटी पानी नहीं बनाती थी। तो मैं जब देखा रोटी पानी बना है मेरा, सब्जी वगैरह सारा कुछ डाल के, दूध का गिलास रखा, तो मैंने सोचा यार बाइबल में के जो लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जहाँ बाइबल चर्च हैं, चर्च वाले लोग इनको अच्छा सिखाते हैं, इसीलिए इन्होंने आज मेरे लिए रोटी पानी बना के रखा है। और मैंने जब खाना खाया, रोटी मैंने नहा के मैंने पाठ किया, क्योंकि मेरा टाइम था ना, टाइम पाठ का, तो मुझे आना ही पड़ना था उसी टाइम में। वो एक रीति ऐसी है कि सेम टाइम और सेम जगह होनी चाहिए, ऐसा लिखा था उसमें। तो मैं सेम टाइम में आया, नहाया, आन के पाठ किया, रोटी पानी खा के मैं सो गया। जब मैं सो गया उसके बाद में मैं ऊपर नहीं गया, मैं जैसे नीचे सोफों पे, सेटियों पे मैं सो गया। मैं थोड़ा सा अंदर थी मेरे एक गुस्सा, तो जब मैं गुस्सा मेरे अंदर था, मैंने सोचा कि चलो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं ऊपर नहीं, आज नीचे ही सो गया। सुबह वाइफ आई, मैंने फिर गुस्से में आके वो चाय रख के गई टेबल पे, गुस्से में मैंने टेबल पे चाय रख के वैसी पड़ी रही, मैं चला गया काम पे। जब मैं शॉप में गया, डोमिनोज में हमारा काम है, तो डोमिनोज में पहुंचते ही मेरे को बहुत ज़्यादा बिजी थी शॉप, बहुत कम बिजी होती है, कभी कभी बिजी होती है, तो ज़्यादा बिजी थी उस वक्त में। और मैं लड़के बोले कि पाजी डिलीवरी लेके चला जाओ, बिजी हो गया कि क्या करें। मैं कहा फिक्र मत करो, मैं खुद लेके जाऊंगा। मैंने डिलीवरी उठाई और
मैंने डिलीवरी उठवाई और उठवा के 3 डिलीवरी थी मेरे पास लोगों के घरों में देनी। मैं अपनी गाड़ी में ले गया और अच्छी वाली गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेरी गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं थी। डिलीवरी करके आया तो मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल, एकदम ब्रेक फेल हो गई। तो जब ब्रेक फेल हो गई तो मैं सोचा कि मैं जब अपने डोमिनोज को शॉप को वापस जा रहा था तो वो नीचे जगह तुराई है, तो एरिया पड़ता है वहाँ। मैं टेलफोर्ड में था और शिपनल एरिया है वहाँ। शिपनल से मैं डिलीवरी देके आ रहा था, तो जब मैं वापस आ रहा था नीचे तुराई थी, डोमिनोज जहाँ मेरा उधर को तुराई थी। तो मैंने सोचा अगर नीचे चला गया तो ये रुकेगी नहीं। तो मैंने क्या किया को एक राइट को ले ली जहाँ ऊंचा था, थोड़ा सा काफ़ी हाइट थी, तो हाइट को चला गया मैं गाड़ी लेके। तो जब मैं हाइट में गया तो मेरी गाड़ी रुकती चर्च के आगे रुकी। ये मेरे साथ एक कह लो कि चमत्कार बोलिए या कुछ, वो खुदा की तरफ से था, परमेश्वर की, भगवान की, जो भी जैसे भी लोग बोले। तो वहां जाके जब मेरी गाड़ी रुकी तो मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और जो ईंट वगैरह मैंने वहां से ढूंढी तो मैं गाड़ी को रोक दिया और मैंने वो ब्रेक जो रिकवरी वाले होते हैं मैंने उनको कॉल किया। रिकवरी वाले बोले कि हमने 40 मिनट कम से कम लगेंगे आने को, जो रिकवर करते हैं। तो मैं अपनी शॉप में क्या बोला कि मैं नहीं आ सकता। वो बोले कोई बात नहीं, अब काम ठंडा हो गया, जब भाजी मर्जी आना। तो मैं वहाँ बैठा 40 मिनट बैठा रहा। बैठे सामने में क्या देख रहा है, चर्च में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, चलो देखा जाए, मन में बात आई। तो मैं चला गया। जब मैं आगे गया तो जब मैंने एंट्री मारी तो अपना ही इंडियन लड़का था मोरे आगे खड़ा। उसने मेरे को बोला पाजी वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं चर्च में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार हमारे तो कहीं ऐसे बोलते नहीं है गेट में खड़ के, ये तो स्वागत करते हैं, आएगा वेलकम करते हैं। तो कहते हैं आओ हम आगे बिठाएं आपको, बैठे। मैं कहा नहीं, मैं आगे नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ तेरे पास ही खड़ा रहूंगा, मैं आगे नहीं गया, क्योंकि मैं देखने गया था ना कि हुआ क्या, यहाँ हो क्या रहा है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने क्या देखा कि लोग डांस कर रहे हैं, काले गोरे सारे लोग मिक्स थे। तो उस दिन कोई पार्टी वगैरह थी उनकी, लाइक कहने का मतलब कि जहाँ किसी शादी हो सकती है, क्योंकि संडे को वैसे जाते लगता है। तो वो था सैटरडे, शनिवार का दिन था। और यही 2 हमारे दिन बिजी होते हैं, फ्राइडे और सैटरडे हमारा डोमिनोज फुल होता है। तभी मैं इसीलिए डिलीवरी जाके गया था, तो वीकेंड था। तो मैंने जब देखा वो डांस कर रहे हैं, एक चीज मुझे अच्छी लगी, वो ये थी कि लोगों ने आंखों को बंद करके अपना वो खुदा को याद कर रहे हैं। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी कि वो लोग अपनी आंखों को बंद करके लाइक एंजॉय कर रहे हैं, खुदा को याद कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो ये भी अपने याद कर रहे हैं तो मैं भी अपने भगवान को याद करूं, है ना। तो उन्होंने अपने भगवान को याद किया, तो मैंने अपने को ऐसे मैंने हाथ करके मैं अपना शब्द बोलने लगा। तो मैं अपना जाप शुरू कर दिया। मुझे था कि ये भी भगवान को याद करते हैं, मैं भी भगवान को याद कर लूँ अपने तरीके से। तो जब मैं ऐसे हाथ किया तो वो सब ने ऐसे हाथ किया था, मैंने ऐसे कर लिया। फिर कभी कभी मैं बीच में ऐसे भी कर लूँ, कभी कभी ऐसे भी कर लूँ। मेरे को याद आया यार वो तो ऐसे करते हैं, चलो मैं भी ऐसे करके देख लूँ। मैं कभी कभी ऐसे भी कर लेता था, कभी कभी ऐसे भी कर लेता था। ऐसे करते करते ऐसे जैसे मैं भी हूँ, तो मैं अपना बोल रहा था, जाप जप रहा था। जपते जपते मेरे ऊपर एक बर्फ आई, ऊपर मेरे बर्फ गिरी। जब मेरे ऊपर बर्फ गिरी मुझे लगा कि एक कुछ मेरे पे कहाँ से आई है। मैंने ऊपर देखा, ऊपर बिल्कुल सीलिंग प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे पैरों में देखा, पैर भी ठीक है मेरे। तो मैंने बोला कि यार, सोचा मैंने कि ये बर्फ आई है गई कहाँ। जब मैंने अपने आप को टच किया तो मैं एकदम ठंडा, बर्फ की तरह। और मुझे थोड़ा टाइम में पहले ऐसे मेरी शेकिंग करने लगे, हैंड मेरे ऐसे होने लगे। तो मैं सोचा कि क्या करूं अब। मैं भागना शुरू किया, लाइक ट्राई की कि जहां से भागूं अब। कि मुझे ये लगा कि बाहर कब्र होती है ना, कब्रें, चर्च के बाहर इंग्लैंड में कब्र बहुत होती है, कब्रें वगैरह होती है। तो मैंने सोचा कि शायद कब्र से कोई भूतनी या भूत उठ के मेरे को चुमड़ गया मुझे ऐसा लगा कि कोई भूतनी वगैरह लाइक कोई कब्र से कोई आत्मा आई तो मुझे चुमड़ गई है। मुझे ये शक हो गया, डाउट हो गया ऐसा। तो मैं भागना शुरू किया। वहां से मैं भागने लगा तो लड़का जो था गेट पे उसने मेरे को पकड़ लिया। एक मेरा अंदर बैर एक बार कहता कहाँ चले भाई। मैं कहा क्या बताऊं, मेरे को तो कोई भूत चुमड़ गया। कहता चर्च में भूत नहीं होते। तो मैं कहा अगर चर्च में भूत नहीं होते तो मेरे को पूछना,
भी मैंने देखे आ, मेरे ऊपर ऐसे हुआ है, तो तू कहता नहीं होते। कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहता मैं कहा देख मेरे हाथ को देख कितने ठंडे हैं। उसने बोला तेरे हाथ तो गर्म है। मैं कहा कमाल है, मेरे को ठंडे लग रहे हैं, तेरे को गर्म लग रहे हैं। तो मैं क्या अभी क्या करूं मैं दो पंगे था। मैंने बोला यार ऐसे कर अपने बाबा को लेके आ। मैंने बोला कि यार अपने बाबा को लेके आ। वो उसने बोला भाई ऐसे बाबा नहीं होता, तो पास्टर होता है। तो मैं क्या अच्छा चलो मेरी अरदास करा। मैंने बोला अरदास करा। कहता अरदास नहीं होती थी, प्रार्थना होती है। मैं उसको फिर खिंच के बोला लाइक गुस्से में। मैं कहा यार जो भी है मेरे को करवा, मैं तंग हूं, मैं ऐसे कर रहा था, कम रहा था। वो बोला आजा, फिर मैं आगे पास्टर के पास लेके जाता हूँ। मेरे को पास्टर के पास लेके गया। पास्टर बोला कि क्या, पहले ही जाते को बोला, कहता कैसे तेरे को फिर रब मिल गया। मैंने उसको बोला रब तो सभी से रहा, रब को मिलने आए हैं। तो कहता नहीं तेरे को यीशु मसीह मिला, हालेलुया। और मैं कहा अगर यीशु मसीह मिला है भाई, मैं तो नशा करने वाला आदमी हूं, मेरे को ऐसे कैसे मिल सकता है। कहता नहीं तू चाहता था मिलना, इसीलिए मिला। मैं कहा सारे चाहते हैं लोग जितने आए। कहता नहीं वो बात और है, तेरी बात स्पेशल है। जब उसने बोला तेरी बात स्पेशल है, तो फिर मुझे याद आया मैं तो उसके दर्शन करने के लिए पाठ कर रहा हूं घर में। बोला हालेलुया। फिर मुझे याद आ गई ये बात की, मैं तो पाठ कर रहा हूं। तो मैं जब पाठ के जो मैंने उसको मुझे उसने बोली कि ये बात है कि तेरे को स्पेशल मिला, तो स्पेशल याद कर रहा था। तो मैं कहा अच्छा कैसे मिला। कहता कि तेरे पास आज गिफ्ट आ गया, जो एक हीलिंग गिफ्ट होता है कि यीशु मसीह ने तेरे को आज चुना है अपने कामों के लिए, तो लोगों को चंगा करेगा। तो मैं सोचने शुरू हो गया, मैं तो इतना नशा करने वाला बंदा, तो मैं कैसे किसी को ठीक कर सकता हूं। और ऐसे करते करते उसने बोला कि आज से तू चर्च जाना शुरू कर। मेरी उसने प्रार्थना की और उसने बोला कि चर्च जाना शुरू कर। मैं कहता आपके पास कोई चर्च है? तो मैंने बताया कि मेरी वाइफ जाती है। उसने बोला बहुत अच्छी बात है, चर्च जाना शुरू करो। मैं चर्च में गया। जब मैं चर्च में गया, उसके बाद में मेरी चर्च में जब मेरा कह लो कि जब सुबह जाना था, मैंने वाइफ को बोला जाऊंगा सुबह, तू जा रही चर्च को कल? कहती हाँ जी मैं तो जाऊंगी। मेरे को ज़्यादा बोली हार्डली, तो मैं उसको रोकता था ना। कहती मैं तो नहीं बंद होने वाली। मैं कहा चलो ठीक है कल मैं भी जा रहा। तो बड़ी खुश हुई। उसने अपनी सहेली को फ़ोन किया, भी मान गया जाने को। जोर पा रही थी ना मेरे को। कहती वो भी मान गया। कि वो उसकी बहन जी सहेली थी वो भी खुश हो गई, भी कमाल हो गया, खुदा ने इसको चुन लिया। तो मैं जब गया वहां, तो अभी चर्च के अंदर एंटर नहीं हुआ था, पहले ही मेरे को उल्टियां आने शुरू हो गई। जितना मेरे अंदर नशे की आत्में, जो भी बुरी आत्में थी, चर्च से पहले ही मेरी निकल गई। वो दिन है, आज का दिन है, और आज तक मेरे अंदर कभी भी नशे की कोई ऐसी कोई बीमारी या कोई जड़ निकल गई। गाली मैं इतनी देता था, बात पे बात करता, बाद में था पहले गाल करता था। जब मैं अपनी शॉप पे दोबारा सुबह गया दूसरे दिन, वो बोले बाजी तू गाल नहीं काटता, तू गाली निकालता नहीं, अब तेरी गाली बंद हो गई। ज़्यादा मेरे को नाम से बंडाल बोलते, मेरे सर नाम के नाम से लोग बुलाते, बंडाल जी आप अभी कभी गाली नहीं दे रहे। तो मैं कहा मैं क्या करूं, वो मुझे तो पता नहीं लगा कि मैं देता हूं या नहीं देता हूं, जो देता था उसको थोड़ी पता है। तो मैंने बोला यार अच्छी बात है, अगर जो कह रहे हो आप नहीं गाली देता तो अच्छी बात हुई ना। कहते हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। तो पहले मैं डोर बाहर में खोलता था शॉप की और गाली पहले देता, वो ये नहीं किया वो नहीं किया। तो वो सारे मेरे से खुश हुए कि भाजी तेरे मुंह से जब गाल नहीं निकलती, वो धन्यवाद खुदा का कि उसने मुझे चुना। उसके बाद में मेरे मुंह में से गाली गई और नशा गया, तब से मैं बिल्कुल फ्री हो गया। तो जो हीलिंग का गिफ्ट है उसके बारे में मेरे को नहीं सी पता था। तो हीलिंग का गिफ्ट एक दिन ऐसा हुआ था, शॉप के बाहर मेरे आदमी वहाँ मेरी शॉप नहीं थी, मैं ग्रॉसरी शॉप में गया था, वहाँ टेबल लगा था। तो मेरे फ्रेंड पुराने वो बियर पी रहे थे, शराब। उन्होंने मेरे को बुलाया, कहते बंडाल जी कैसे हो? मैं कहा ठीक है, आ जाओ पी लो। मैं कहा नहीं मैंने छोड़ दी। उसने मेरे को हादसे में पूछा अंदर को छोड़ी या बाहर को छोड़ी? छोड़ दी, अंदर को छोड़ी। मैं कहा नहीं मजाक ना करो, मैं बिल्कुल बंद कर दिया शराब पीना। तो कहता आ जाओ चलो आगे आ जाओ, हाथ तो मिलाओ। मैंने उसको जाके हाथ मिलाया, चला गया उनके पास।
तो जो मिडिल में लड़का था, दूसरे लड़के अपनी अपनी बियर पी रही थी, मिडिल वाला था उसके पास डब्बा था शराब का, बियर का। और जब मैं उसके पास गया तो वो कांपने शुरू हो गया, तो खड़े होकर बुलाया मेरे को, पहले बैठे थे, डब्बा उसका लाइक ऐसे ऐसे करके ना डब्बा उसका हिलने लग गया, सारा को हिलने लग गया। तो मैंने सोचा कि जैसे इंडिया में हमारे यहाँ वो एक होता ना, कहते कि मिर्गी पै जाती है, मिर्गी लोगों को, तो मैंने सोचा इसको मिर्गी पै गई है, भी शायद ये ऐसे करने लग गया, मिर्गी पै गई इसको। मैंने अपनी शू उतारी, उसको मैंने सुंघाना शुरू किया। वो कह रहा नहीं नहीं मारो ना मारो ना मारो ना। मैं कहा मारना नहीं। मैं कहा मैं मार नहीं रहा भाई, तेरे को सुंघाऊंगा और तेरी मिर्गी की प्रॉब्लम चली जाएगी। तो वो कहता नहीं नहीं, उसके बारे में एक ही लफ्ज था, नहीं नहीं नहीं। और ऐसे करते करते जब मेरे को याद आ गया को यार मेरे अंदर वो हीलिंग गिफ्ट तो नहीं है, तो आके मैं यूट्यूब देखता था, लोगों को, पास्टरों को देखता था हीलिंग करते को, कैसे करते हैं। मैं देखा था, मैंने वैसे रियल में नहीं देखा था, यूट्यूब में देखा था। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मेरे को, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। यीशु, मैं बाइबल तक टच नहीं किया था। जब मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं बाइबल तक नहीं देखा था। और मैंने जब उसको हील की, मैंने उसको बोला, और मैंने बोल के उनको ऐसे ही मैंने बोल के लाइक उनको बोला यीशु मसीह के नाम से निकल जा, बस, और कुछ नहीं बोला। ऐसे बोला मैंने, जैसे वो पास्टर बोलते थे ऐसे ही कॉपी किया मैंने, जो यूट्यूब पे देख रहा था। जब मैंने बोला यीशु मसीह के नाम, मुझे याद आ गया ना कि मेरे अंदर कुछ है, कोई आत्मा परमेश्वर की है, खुदा की, कि जो मैं बोलूं। मैंने इसको बोला यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। तो उसका डब्बा कहाँ, और वो पीछे को ऐसे गिरा, मुझे लगा कि इसके सट लगी, पक्की जगह थी। मैंने बोला उठाओ 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 इसको, कि यार कुछ हो गया। उन्होंने उठाया, बिल्कुल उसको कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल खड़ा था। थोड़े दिनों के बाद मेरे को वो बोले कि हमारा भंडार जी आपने साथी गायब कर दिया। मैं क्या हुआ? कहते उसने तो शराब ही छोड़ दी, हमारा साथ ही छोड़ दिया। तो अपोस्टल जी हम जानना चाहते हैं जी। कि जैसे अभी आपने बताया कि कैसे कैसे आप परमेश्वर में आए जी। तो फिर कैसे आप सेवकाई में आए और कैसे आपको पता चला कि आप एक अपोस्टल के रूप में चुने गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद नहीं आया। मैंने सबसे पहले जो मेरे को सेवादार थे, मैं जहाँ चर्च जाने लगा था, थोड़ा टाइम ही लगा था, उन लोगों ने, वहाँ पास्टरों ने नहीं, वहाँ लोगों ने मेरे को, पास्टर के साथ जो लोग थे, जो यानी कि चाहते ना कि आगे ना बढ़े, उनको पता लग गया था मेरे को, उनको लोगों को पता लग गया था कि जहाँ उन्होंने पास्टर के साथ बात की हुई या नहीं की हुई मुझे नहीं पता। उन लोगों ने मेरे को ये बोला कि तेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। मुझे तो वो पास्टर ने बोला कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। उन लोगों ने मेरे को बोला कि तेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा का है, तो ऐसे करो, आप कोई अंदर स्पिरिट, बुरी स्पिरिट है, आप जाके घर में प्रार्थना करो, तो आप 40 डेज के लिए फास्टिंग में जाओ। तो मुझे वो अच्छा हो गया, मैं घर में आया, फास्टिंग में चला गया और प्रार्थना में चला गया, तो मेरे को उसका और बेनिफिट हुआ, तो मैं खुदा में और ज्यादा बढ़ गया। हालेलुया। और जब मैं बढ़ा और ज्यादा, तो मुझे तब, मैं उस वक्त में एक, मेरे पास रिकॉर्ड लेवल कंपनी थी ऑलरेडी, तो मैं उस वक्त में मेरी तैयारी थी एक यूके में एशिया नेटवर्क टीवी की पाने की। तो मैं वहाँ प्रार्थना में मेरे को खुदा ने बोला तू टीवी वो बंद कर दे, तू टीवी मेरे नाम का खोल। तो मुझे पता नहीं था कि मैं नाम क्या रखूं। मेरी वो 40 डेज की प्रार्थना के अंदर ही मेरे को, मैं ढूंढ रहा था, मेरे को नाम नहीं मिल रहा था। मैं एक दिन गया, 2 दिन गया, तो मैंने खुदा को मांगना शुरू किया कि मैं क्या करूं। तो खुदा ने मेरे को, जब मैं मांग रहा था 40 डेज के फास्टिंग में, मैं नाम मांगा खुदा से, तो मैंने फिर अपने आप करना बंद कर दिया। जो भी करता था मैं प्रार्थना करके ही करता था। तो मैं इतना बढ़ गया था कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना गुंडंगाई में चला गया हूं। और मैंने प्रार्थना की, खुदा मैं क्या करूं, मेरे को आवाज दे कोई अच्छी, कि जो मेरे को नाम दे कोई अच्छा, कि मैं नाम, कौन से नाम में आपका चैनल खोलूं, टीवी का नाम क्या हो। और जब मैंने कर रहा था, तो मेरे को ऐसे मैं मांग रहा था, तो मेरे को आवाज आई, मैंने बोला कि खुदा कोई तो आवाज दे, ऐसे ना। तो मेरे को कानों में ऐसे आवाज आई, मैं बोल तो रहा हूं, मुझे हुण समझ ना आए कि बोल क्या रहा है।
है ना। मुझे, मैं बोल तो रहा हूँ तू मेरा काम कर, मैं बोल तो रहा हूँ मेरा काम कर। मैं हुन जे सोची जाऊँ कि क्या बोल रहा है मेरे को, ऐसे मेरे को आवाज़ आई कानों में जब मैं प्रार्थना में बैठता था कि तेरे को बोलता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तू मेरी आवाज़ को सुन। जब उसने बोला मेरी आवाज़ को सुन, तो मेरे फिर दिमाग में आया यार रब की आवाज़ क्यों ना रख दूँ। तो वो कह रहा है, वो कौन है, रब। तो मैंने कहा रब बोल रहा है, वो कह रहा है मेरी आवाज़ को सुन, तो मैं कहा रब की आवाज़ ही क्यों ना रख दूँ। तो मैंने जब रब की आवाज़ रखना शुरू किया तो एकदम जब मैंने गूगल में डाला तो मेरे को नाम खाली मिला। नहीं तो सोचने वाली बात है कि रब की आवाज़ कॉमन बात है, ये तो हर एक इंसान के दिमाग में आ सकती थी, किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई। खुदा ने मेरे को देनी थी, मेरे से काम लेना था। तो जब मैंने डाला तो वेबसाइट भी खाली, और वेबसाइट भी खाली, और कंपनी में नाम डाला वो भी खाली। तो मैंने बोला ये मेरे लिए खुदा ने दिया है। तो मैंने उस वक्त में ना आगा देखा ना पीछा, रब की आवाज़ टीवी खोल दिया। टीवी खोला था, ऐसे करते करते मैं लोगों को, जैसे आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो, मैंने ऐसे ही शुरू किया खुदा का काम। हौली हौली मैं इंटरव्यू लेना शुरू किया लोगों की, पास्टरों की, दासों की, दासियां की, और लोगों की टेस्टिमनी लेना शुरू किया। तो ऐसे करते करते एक पास्टर है मेरा, पास्टर जॉन, वो मेरे पास ऐसे रोज आता था। वो गैर भाषा में हमने शुरू की एक प्रोग्राम शुरू किया, उसमें गैर भाषा 1 आवर के लिए बोलते थे। तो वो वहाँ गैर भाषा बोल रहा था, तो मैं इधर स्टूडियो में बैठा था दूसरे रूम में, और मेरी भी गैर भाषा शुरू हो गई वहाँ बैठे बैठे। तो मैं उसके साथ बोल रहा था, लाइक शुरू हो गया, लाइक बोला नहीं, मैं बैठा था, मैं रुकू, वो कहे कि प्रोग्राम बंद क्यों नहीं कर रहा, तो मैं गैर भाषा में भरा हुआ था। जब वो आए, वो बाहर आए, दोनों वो तीन ही आदमी थे, जब वो बाहर आए मैं इतना खुश था जब मैंने गैर भाषा को प्राप्त किया। हालेलुया। और जब मैं गैर भाषा को प्राप्त किया खुदा के, मेरे पास खुशी बहुत थी, इसीलिए मैंने उसको हक कर लिया जाते, मेरे को भी गैर भाषा मिल गई, मेरे को भी गैर भाषा मिल गई। मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया। वो पास्टर को बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा, उसने भी मेरे को बोला कि बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता है कि तेरे अंदर वो जज्बा जो वो खुदा का काम करने का है। वो थोड़े दिनों के बाद मेरे को उसने सलाह दी आन के, कहता यार पंडाल जी अगर जो तुसी पास्टर बन जाओ। उसने बोला, मैं कहा लो जी हाथ जोड़दा, मैं किदा ना बंदा और मैं पास्टर नहीं बन सकता। तो कहता नहीं ट्राई करो, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲਕਾਰ ਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पास्टर बन जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं पास्टर बनना। तो क्या हुआ था कि एक खुदा का दास जहाँ से इंग्लैंड में, जहाँ से इंडिया से गया था मेरे पास, और उसने मेरे को देखा, किसी के घर में गए थे, वहाँ एक दुष्ट आत्मा थी, वो प्रार्थना के टाइम में वो मेरे पाँव में आके गिर गई। तो उसने मेरे को बोला यार तू इतना अभिषेक है तेरे अंदर, मैं खुद हैरान हूँ, दुष्ट आत्मा तेरे पैरों में आ रही है, तो तू सेवा करनी शुरू कर। मैं कहा यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। उसने बोला नहीं तू बाइबल पढ़, शुरू कर। उसने मेरे को स्टार्टिंग करा दिया, उसने मेरे को एवेंजलिस्ट बना दिया। तो मैंने फिर एवेंजलिस्ट की सेवा की। तो एवेंजलिस्ट का उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया। तो रहते थे हम एक दूसरे के साथ बाई बाई, हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा गूढ़ा था, और मेरे घर में ही रहता था वो, जब भी जाता था। तो उस वक्त भी वो मेरे घर में ही था। तो पहली बार मैंने ही बुलाया था उसको। तो उसने बोला कि तू सेवा शुरू कर। तो मैं कहा मेरे को कुछ आता नहीं है। तो मैंने फिर ऑनलाइन स्टडी की। तो ऐसे करते करते, सेवा एवेंजलिस्ट करते करते, एक खुदा का दास और यहाँ से गया था, बहुत अच्छे खुदा के दास थे वो, और वो उसने मेरे को बहुत टीचिंग दी और गाइड किया। तो वो बहुत अच्छी सेवकाई में थे। अभी तो वो उनकी इज्जत हो गई है, खुदा के पास चले गए, मगर उसने मेरे को ज़्यादा गाइड किया जॉनथन जी ने, और उसने मेरे को बताया सेवकाई कैसे होती है, कैसे करते हैं, और बहुत अच्छे आइडिये और काम करने के लिए, खुदा का सेवा करने के लिए। और वहाँ काफ़ी टाइम मेरे पास रहा वो, वहाँ इंग्लैंड में, और मेरे घर में ठहरा। और
काफ़ी मेरे को नॉलेज मिली। और भी खुदा के दास जाते थे काफ़ी यहाँ से, उन वो भी मेरे को, मेरी आती सुनना, तो मैं उनको सुनता रहा, सेवा उनकी करता रहा, जो भी आता था उसको घुमाना फिराना मेरा काम था। तो मेरी सेवा को मेरे को पहले को शौक था, जैसे पहले सिंगर वगैरह आते थे मैं उनको घुमाता था, ऐसे खुदा के दास आने लगे मैं उनको घुमाने शुरू कर दिया। तो कहते हैं ना, से मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो ऐसे ही मेरे को खुदा ने चुना अपने काम के लिए। और वेंजरस 2 साल में वेंजरस रहा। उसके बाद में एक काला एक पास्टर था वहाँ का, बिशप, वो उसने मेरे को अपोस्टल का ओहदा दिया। उसके बाद में और काले थे, उन्होंने मेरे को बिशप का ओहदा भी दिया। और मैंने बिशप समझा नहीं कि लिखना अपने नाम के आगे, अपोस्टल लिखना समझा, क्योंकि पेंटिकॉस्टल में अपोस्टल ही होते हैं। तो बिशप जो है होता है पेंटिकॉस्टल का एक ही होता है। तो वो हमारे लोग आजकल जो मर्जी करी जाए, मगर जो बिशप होता है वो एक ही होता है। तो मैंने जो बाइबल के हिसाब से, जैसे 5 तरह की सेवकाई होती है, तो मैंने टीचर की होती है, पास्टर की होती है, एवेंजलिस्ट की होती है, प्रॉफिट की होती है, और अपने अपोस्टल की होती है। तो जिस सारे टीचिंग भी मैं करता था, पास्टर भी था, एवेंजलिस्ट भी था, तो प्रॉफिट भी था, प्रोफेसिया भी करता था। उसके बाद में मैं बिशप, जब मैं अपोस्टल बना, अपोस्टल तक का मतलब है कि सेवकाई, जैसे संत पौलुस करता है कि जगह जगह में सेवकाई स्थापित करनी। तो यही मेरा काम था। तो मैंने फिर जगह जगह में शुरू किया। सबसे पहले मैंने ब्रांच इंग्लैंड इंडिया में इसे शुरू की, और ऐसे करते 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 खुदा का काम इतना बड़ा, आज कोई 495 ब्रांचेस मेरे पास है। तो अपोस्टल जी, हम जानना चाहते हैं, जब एक पर्सन मसीह में आता है तो कई बार क्या होता है, उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो मसीह में आने के बाद, खास करके सेवकाई में आने के बाद, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं छोड़ तो सकता नहीं कभी भी, तो ना मैं छोड़ने के लिए सोच सकता हूं, मगर तकलीफ बहुत आई। जैसे आपने बोला कि मसीह में आने के बाद में पहली बात तो तकलीफ ये आई कि फैमिलीज जो है, तो सारी की सारी फैमिलीज मेरी सारी सिख फैमिली थी। और मेरे को सबने बोल दिया था कि हमने तेरे को मिलना नहीं पहले, ठीक है। जब मैं खुदा में बढ़ा, मैंने बोला, एक ही बात बोली, आप मिलो या ना मिलो, मुझे वो चाहिए। तो मैं इस बात में अड़ा रहा और खड़ा रहा। मेरी वाइफ भी खड़ी रही, मैं भी खड़ा रहा। मेरे बहन भाई मेरे को जो छोड़ गए थे, अभी मेरी एक बहन मेरी सेवा में है, वो सेवकाई कर रही है, और मेरा जीजा है वो भी सेवकाई कर रहा है, ठीक है। वो जो मेरे को छोड़ गए थे वो सारे के सारे वहाँ यहाँ आ गए, तो प्रभु में आ गए। वो तो सारे के सारे नहीं आए, मगर जो आए नहीं भी, उन्होंने भी मेरे को नकारा नहीं, उन्होंने मेरे को भी प्यार किया। और आप लोग भी देखा होगा वहाँ मेरी फैमिली, तो सारे के सारे मेरे को प्यार करते हैं, आते हैं मिलने, स्पेशल आते हैं मिलने जब भी मैं यहाँ आऊँ। तो स्पेशल उन्होंने सारे, मेरी बुआ, मेरी मासी, जो भी मेरे मामा और मेरे चाचे, तो मेरे बहुत प्यार करते सारे। तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, मगर आई थी। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, अड़े और खड़े रहो। खुदा का ये वचन पूरा होता है, अड़े रहो खड़े रहो, खुदा आपके साथ है। तो अपोस्टल जी, जो लोग अभी भी पाप में फंसे हैं या अभी भी अंधकार में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है, जैसे लूका में लिखा है, खुदा का पुत्र गवाचों को ढूंढने आया है। तो वो हमें ढूंढने आया है, मेरी आयती है वो, है ना। तो मेरी बाइबल की आयती लूका की वो है कि खुदा का पुत्र हमें लोगों को ढूंढने आया है, वो ढूंढ रहा है। तो ढूंढता है वो, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, मगर हम अपना जीवन अपना अच्छे तरीके से उनको नहीं देते। हम दुनिया में फंसे हुए हैं। दुनिया को छोड़िए, दुनिया को छोड़िए, क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है, जो दुनिया को प्यार करता है वो मेरा वैरी है। तो मैं कहता हूं कि खुदा के वैरी मत बनो, दुनिया को प्यार मत करो। तो इसीलिए जब आप खुद दुनिया में रह के दुनिया से अलग होके चलना हो शुरू सीखोगे ना, अच्छा काम करना सीखो, अपने आप को, वो प्रेम वाला आत्मा, वो 9 फल है,
पहले वाला फल, प्रेम का फल, धीरज, दया करनी सीखिए और अपने आप लोग आगे जाएंगे तो खुदा में बढ़ेंगे और खुदा का आत्मा आपको छुएगा, वो प्रकाश आपके ऊपर आएगा। हमें तो अपोस्टल जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनके द्वारा बड़े बड़े कामों को कर रहा है, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।